दोस्तों 22 मई की रात को एक 25 साल की प्रेमिका जो है अपने प्रेमी को फ़ोन करती है। दोस्तों 22 मई की रात जो है 11:45 पर उस महिला का प्रेमी घर के अंदर आता है। दोनों में बातचीत होती है, दोनों में कहा सुनी होती है। दोस्तों वो 25 साल की महिला जो होती है उस आदमी से अपने प्रेमी से लगातार दबाव बनाती रहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बाहर रहना है, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। दोस्तों दोनों में कहा सुनी होती है, दोनों में विवाद बढ़ता है और उसका प्रेमी गुस्सा में आ जाता है। उसको गुस्सा इस कदर चढ़ता है वो उसी महिला के घर में रखी हुई एक कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों वो कुल्हाड़ी उठाता है और महिला के गर्दन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू करता है। दोस्तों उसके हमले लगातार होने की वजह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में वो जो है अपना दम तोड़ देती है। दोस्तों इसके बाद जो है चूँकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो बच्चों को कोई खबर नहीं होती है। दोस्तों अब इसके बाद जो उसका प्रेमी जो होता है वो वहाँ से भाग जाता है। अब दोस्तों जब 23 मई की सुबह होती है, गांव के बाहर जो है भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि इस महिला का मर्डर हो गया। दोस्तों पुलिस जब आती है तो वहाँ पर एक फ़ोन कॉल के ज़रिए ही उस प्रेमी कातिल तक पहुँच जाती है, क्योंकि आखिरी बार वो महिला जो है अपने प्रेमी को हुई 11:45 पर फ़ोन करी थी। दोस्तों वो आदमी उस महिला का मर्डर सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि अब जो है वो उस महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि वो महिला जो है लगातार दबाव बना रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ बाहर चलना है और वहीं पर मुझे रहना है। दोस्तों क्योंकि जो इस महिला के भी 4 बच्चे थे और जो इसका प्रेमी था उसके भी 4 बच्चे थे। दोस्तों आज की हमारी जो सच्ची घटना है वो बुढ़ना गांव झांसी ज़िले की है, जहां पर 25 वर्षीय रजनी अहिरवार अपने 4 बच्चों के साथ गांव में ही रहती थी। उसका पति भूपत हरियाणा में मजदूरी करता है। रजनी अहिरवार अपने 3 बेटियों और एक बेटे के साथ जो है गांव में रहती है। दोस्तों रजनी का जो पति होता है भूपत, वो ज़्यादातर हरियाणा में ही रहता है। दोस्तों रजनी जो है अपनी बेटियों के साथ गांव में ही रहती है और गांव में ही रहने वाले एक रछपाल नामक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो जाती है, उससे दोस्ती हो जाती है। दोस्तों करीब 8 महीने पहले दोनों में नज़दीकियां बढ़ती हैं और उनकी दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है। दोस्तों अब रजनी अहिरवार और रछपाल में जो है प्रेम संबंध हो गए और शारीरिक संबंध भी बनने शुरू हो जाते हैं। करीब 8 महीने तक दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, दोनों के प्रेम संबंध चलते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है 25 वर्षीय रजनी अहिरवार का दिल जो है रछपाल पर आ जाता है। अब दोस्तों रजनी अहिरवार क्या करती है कि रछपाल से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करना है और हम दोनों शादी करने के बाद जो है कहीं बाहर चलेंगे, वहीं रहेंगे। दोस्तों जो रछपाल होता है उसके भी 4 बेटे होते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता था और रजनी जो है उसके ऊपर लगातार दबाव बनाती रहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम लोग यहाँ से भाग चलेंगे, कहीं दूसरी जगह रहेंगे। दोस्तों दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। रजनी जो है रछपाल के ऊपर हमेशा दबाव बनाती रहती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन रछपाल जो है वो शादी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो 4 बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता था और समाज में जो है अपनी बेइज्जती होते हुए नहीं देखना चाहता था। दोस्तों 22 मई की रात को जो है 11:45 पर रजनी जो है रछपाल को फ़ोन करती है, वो अपने घर पर बुलाती है। दोस्तों जैसे ही वो फ़ोन करती रछपाल फ़ोन उठाता है तो चुपचाप जो है रजनी के घर पर आ जाता है। दोस्तों रजनी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सभी बच्चे सो चुके थे। आप सोच ही सकते हैं कि 11:45 यानी 11:45 बजे थे, तो सभी बच्चों के सो जाने के बाद जो है रजनी अहिरवार जो है अपने प्रेमी रछपाल को फ़ोन करती है, घर में बुलाती है और वहीं पर उससे बातचीत करती है। बातचीत के दौरान ही दोनों में झगड़ा होता है, बहस होती है। दोस्तों वो फिर से जो है अपने प्रेमी पर शादी करने का दबाव बनाती है और कहती है कि हम शादी करने के बाद जो है यहाँ से दूर चले जाएंगे, कहीं दूर रहेंगे। दोस्तों जब इतना सब कुछ सुनने के बाद जो है काफ़ी दिनों से लगातार विवाद चल रहा था।
तो गुस्से में हो जाता है इसका प्रेमी रछपाल और वहीं पर पास में रखी हुई उसी के घर में रखी हुई कुल्हाड़ी उठाता है और सीधा जो है रजनी के गर्दन पर हमला कर देता है। अब दोस्तों जब रजनी के ऊपर हमला कर देता है, सीधा गर्दन पर उसके वार करता है कुल्हाड़ी से, तो रजनी जो है लहूलुहान होकर गिर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके गर्दन पर वार किया गया था तो उसकी आवाज़ उस तरह से नहीं निकल पाती, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे होते हैं तो बच्चों को कुछ भी पता नहीं चलता है। दोस्तों इसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो रछपाल जो है वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों अब जब सुबह होती है तो बच्चे जागते हैं तो देखते हैं कि माँ का जो है मर्डर हो गया है। बच्चे रोने लगते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं अंदर से, तो जो है कि सारे लोग मोहल्ले के जो इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद जो है सारे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है। उसके बाद जो है पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। दोस्तों उसके बाद जो कि पुलिस वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले रजनी अहिरवार का जो है नंबर देखते हैं, मोबाइल नंबर चेक करते हैं। उसका मोबाइल देखा जाता है कि आखिरी बार किससे बात हुई थी। दोस्तों जब पुलिस वाले रजनी का मोबाइल चेक करते हैं तो 11:45 पर जो है रजनी जो है रछपाल को फ़ोन लगाई थी। दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले जो है रछपाल को पकड़ते हैं। दोस्तों जब पुलिस वाले रछपाल को गिरफ्तार करते हैं तो उससे पूछताछ करते हैं। तो रछपाल तो पहले तो इधर उधर घुमाता है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो टूट जाता है और सब कुछ सच बता देता है। दोस्तों यही बताता है कि रजनी अहिरवार जो है मुझ पर दबाव बनाती है, मुझसे शादी करने को कहती है, जो कि मैं करना नहीं चाहता था। मैं रजनी से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि मेरे भी 4 बच्चे हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी समाज में बदनामी होगी, मेरी बेइज्जती होगी। दोस्तों इसी डर से वो कहता है कि मैंने इसका गुस्से में आकर मर्डर कर दिया। दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले जो है उसको जेल भेज देते हैं। दोस्तों एक तरफ पति जो है हरियाणा में रहकर मेहनत मजदूरी करता है अपने परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी बीवी का खर्चा उठाता है, तो दूसरी तरफ जो है गांव में अवैध रिश्ता चलता है उसका पत्नी का, और इसी अवैध रिश्ते ने जो है 4 बच्चों की माँ जिंदगी छीन ली। दोस्तों यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उस रिश्ते का खौफनाक सच है जो छिपते छिपाते एक अपराध में बदल जाते हैं। दोस्तों यह कत्ल एक बार फिर यह बता गया कि अवैध रिश्तों का अंजाम अक्सर खौफनाक होता है। जहां प्यार भरोसे से शुरू होता है, लेकिन जब रिश्तों में जीत, डर और स्वार्थ शामिल हो जाए तो वही रिश्ता मौत की वजह बन जाता है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।